हे ईश्वर, तेरे मंदिर में हम तेरी अनुकंपा का ध्यान रखते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज की इस पवित्र मिसा बलिदान में कुछ मतलब है। आज का यह पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है क्योंकि श्री जेरोम एक्का गोधनपुर के LIC के AO के पद से सेवानिवृत्त होने पर सपरिवार मिलकर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। 16 मार्च को पिताजी स्वर्गीय श्री जोआकिम एक्का के स्वर्गवास होने पर श्री जेरोम एक्का गोधनपुर उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए यह प्रार्थना चढ़ाते हैं। यह पवित्र मिसा बलिदान जो रॉबर्ट तिग्गा एवं परिवार की ओर से अपने प्रिय भाई स्वर्गीय आनंद प्रकाश तिग्गा की आत्मा की अनंत शांति के लिए चढ़ाया जा रहा है, जिनका निधन 28/6/2020 को कोरबा में हो गया। प्रभु इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों को धीरज और शांति प्रदान करे। पटपरिया धोबीपारा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जब आप संसार लोगों के कब्र स्थान पर जाएंगे तो वहाँ कुछ न कुछ वहाँ आवाज को सुनेंगे। तो हर व्यक्ति के जीवन में पिता ईश्वर ने वह आत्मा को दिया है और उस आत्मा की शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उस आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। तो हम ख्रिस्तीय विश्वासी भाई उस आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम तुरंत स्वर्ग नहीं जाते हैं। हमारी आत्मा जो अधोलोक में है, उस आत्मा को स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता, उसकी मदद की आवश्यकता है। इसलिए आज की जो पवित्र मिसा बलिदान में जो मतलब रखे गए हैं, हम उन भाइयों के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे एवं उनके सभी पापों को, गुनाहों को क्षमा करके अपने स्वर्ग मंडली में अपने सभी दूतों और संतों के साथ सम्मिलित होने की कृपा प्रदान करे। हर मिसा बलिदान जो प्रभु यीशु का सर्वोत्तम बलिदान है, प्रेम दया क्षमा का बलिदान है। यीशु का हृदय जो प्रेम, खुशी और शांति का अनुभव कराता है। प्रभु यीशु आज हर सभी मानव जाति को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं और पाप के कारण ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं। ईश्वर जो दयालु और क्षमाशील है, वे नम्र और विनीत भाव से हम सबों को बुलाते हैं और कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
संसार की शांति, सुख, आराम 2 दिन क्या है, इसमें अनंत शांति नहीं है। यीशु की शांति में भी अनंत शांति है। तो आज यीशु मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कहते हैं। आज हम पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ है और मनुष्य इससे दबते जा रहा है। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से थके हुए हैं। आज तक कोई संत या साधु ने नहीं कहा है कि आप मेरे पास आओ, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आइए आज हम इस मिसा बलिदान में पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। माँ मरियम जो स्वभाव से नम्र और विनीत और दयालु थी, वह ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखती थी और ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन यापन करती थी। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे हृदय में निवास करने के लिए योजना बना चुके हैं। वे सभी परिस्थितियों में वे हमारे साथ देंगे, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं। इससे बढ़कर उसकी योजना क्या हो सकती है। आज के दूसरे पाठ में हम लोग सुनेंगे पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु क्रिस्त को मृतकों में से जिला दिया है। हम सभी कौन हैं? यीशु कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। हम सभी कोई आत्मा है, एक विश्व कल्याणकारी आत्मा है, एक ज्योति स्वरूप बिंदु है, एक चमकता हुआ सितारा बिंदु स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है, दया स्वरूप आत्मा है और शांति स्वरूप आत्मा है। आज वही आत्मा हर व्यक्ति के दिल में निवास करता है। तो आइए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी नम्र बनाए, दीन बनाए और प्रभु के पास लौट आए। और प्रभु के पास लौटने का एक ही उपाय है, पश्चाताप के द्वारा हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए जगह को खोल देते हैं। पवित्र पश्चाताप के द्वारा हमारे दिल में पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। दीनहीन बनकर प्रभु की कृपा को ग्रहण करना ही सच्चा पश्चाताप है। नई सृष्टि बनना, पुराना स्वभाव को त्याग कर नया स्वभाव को धारण करना, पाप में जीवन को त्याग कर पवित्रता की राह पर वापस आना ही सच्चा पछतावा है। पाप जो पाप करता है वह पाप का दास है। इस तरह से एक पाप से दूसरा पाप उत्पन्न होता है। इससे दूर रहने और छुटकारा पाने का एक ही उपाय है पश्चाताप और प्रभु की ओर मुड़ना, उसके प्रेम और शक्ति में विश्वास करना। विश्वास जो एक ईश्वर प्रदत्त वरदान है जो हमें मुफ्त में मिला है, ताकि हम उस ईश्वर को जानें, उसकी सच्चाई को समझें, उसके प्रेम की शक्ति में जी सकें और मुक्ति को प्राप्त कर सकें। रोमियो के नाम तिमोथी के नाम 47 के पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर चाहता है कि सभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करें, यानी अनंत जीवन को प्राप्त करें, ईश्वर की संगति में जिए। तो इस पवित्र मिसा बलिदान के पूर्व आइए हम उन क्षणों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए हम ईश्वर से दया क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद से सब संभव से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पिता की महिमा सर्वोपरि
परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन दो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय को नित आनंद से की बेड़ियां तोड़ दी है। अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। या हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 14वां इतवार, पहला पाठ। ईश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मनुष्यों की सहायता लेता है। इस्राएलियों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यहाँ ईश्वर द्वारा नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 2 से 5 तक। वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई हैं जब तक वह हम पर दया न करे। दूसरा पाठ। मनुष्य महान भी है और दुर्बल भी, उसे ईश्वर के कृपादानों पर घमंड नहीं बल्कि गौरव करना चाहिए। संत पौलुस यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वह अपनी कमजोरियों पर गौरव करते हैं क्योंकि उनके द्वारा मसीह का सामर्थ्य प्रकट होता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 10 तक। मैं अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा ताकि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे।
मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि वह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और कष्टों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु ने कहा, हे पिता, इस स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार पाठ से 2 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। पहला, हम सभी विश्वासी हैं और हम पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के प्रेम को जानते हैं और अनुभव करते हैं और पवित्र आत्मा से संयुक्त होते हैं। यह सब केवल पिता ईश्वर की दया से ही संभव हुआ है, जिसने पवित्र आत्मा द्वारा अपने को प्रकट किया है। यीशु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने ईश्वर के महान रहस्य को मेरे बच्चों पर प्रकट किया और ज्ञानियों तथा समझदारों से छिपा दिया। हम सभी मेरे साधारण और विनम्र इंसान हैं, क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त और जो कुछ भी पिता
ने उनके द्वारा प्रकट किया है उनमें विश्वास करते हैं। यीशु के द्वारा ही हम पिता ईश्वर को जानते हैं। दूसरा, यीशु ख्रिस्त हमसे प्रत्येक जन का ख्याल रखते हैं। हमें जीवन में बहुत सी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वह जानते हैं कि हम सभी दुर्बल इंसान हैं, इसलिए वह हमारी मदद करना चाहते हैं और हमें सामर्थ्य एवं दिलासा देना चाहते हैं। वह हमें आमंत्रित करते हुए और आश्वासन देते हुए कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अतः छोटे बालक के समान विश्वास के साथ यीशु के पास आए और उन्हीं में पूर्ण भरोसा करें। वह हमें अनंत आनंद और आशीष प्रदान करेंगे। इसमें मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, अगर हमने नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख लिया है, अगर हमने धन्यवादी जीवन व्यतीत करना सीख लिया है, तो हमें प्रभु के पास लौटने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। प्रभु यीशु ने हमसे बार बार कहा है, अगर हम प्रभु के पास लौटते हैं, धन्यवाद करते हैं, में सच्चाई, भलाई और अच्छाई को अपने जीवन में लागू करते हैं, दुखों को गले लगाते हैं, तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। आज पाप मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ बन गया है और मनुष्य उससे दबते जा रहा है। पाप इतना भयंकर है कि वह हमें तोड़ देता है, बर्बाद करता है, रिश्तों को तोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम न मनुष्य का प्रेम को तोड़ सका। आज जब हम रविवार के दिन में सारे पूरी कलीसिया के साथ पिता ईश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। सचमुच में जो पिता ईश्वर का प्रेम जो मानव जाति के प्रति कितना असीम है, कितना महान है, कितना अगाध है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित कर दिया है और उसी आत्मा हम प्रत्येक जन के दिल में निवास करता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। हम सभी कौन हैं? हम सभी कोई आत्मा है, एक विश्व कल्याणकारी आत्मा है। मैं संसार की ज्योति हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं मैं संसार की ज्योति। तो हम सभी कोई एक ज्योति स्वरूप बिंदु है, एक चमकता हुआ सितारा आत्मा है, एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, एक शांति और दया स्वरूप आत्मा है। इसी आत्मा को पिता ईश्वर ने बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें बचाए, अपने दुर्गों और क्रूस मरण के द्वारा, और पाप और अंधकार की शक्तियों से हमें छुड़ाया है। आज उसी आत्मा पूरा संसार भर में पवित्र कर्म कर रहा है। इसलिए आज के पाठों के माध्यम से हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज पिता ईश्वर हम सबों को विनम्रता के बारे में, नम्र के बारे में हमें बताते हैं कि आज इंसान में, आज के बदलती परिवेश में आज हर कोई अपना आवाज़ बुलंद बना करके बोलना चाहते हैं, कोई किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। तो हम उस नम्र और विनीत प्रभु की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? उस विनीत और नम्र प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हमें नम्र बनना होगा, हमें दीनहीन बनना होगा और पश्चाताप के द्वारा प्रभु की ओर मुड़ना होगा, उसके प्रेम और शक्ति में विश्वास करना होगा, प्रभु के वचनों और उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना होगा। विश्वास के द्वारा हम ईश्वर को जानेंगे
कि ईश्वर कितना दयालु, क्षमाशील और प्रेममय है। पवित्र यूखरिस्ट बलिदान जो प्रभु यीशु का सर्वोत्तम प्रेम, दया, क्षमा का बलिदान है, वह कलवारी का पहाड़ आज हमारे इस पवित्र वेदी तक उतर आया है। जब हम उस पवित्र बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों, बुराइयों और हर तरह के बंधनों से हमें आज़ाद मिलता है। तो आइए पिता ईश्वर को उस अनंत प्रेम, दया, क्षमा के लिए धन्यवाद दें और अपने को दीनहीन बनाए। जिस तरह से तुम्हारी माँ मरिया स्वभाव से नम्र और विनीत थी और दयालु थी और ईश्वर पर विश्वास करती थी और ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन बिताती थी। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विश्वास करता हूँ और उसका पवित्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म आया, हमारे लिए से लिया, उन्होंने पिलातुस के समय लाया, उसमें पकड़ा गया, हमारे लिए लेकिन उस मौत से उन्होंने से उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर ने प्रार्थना वहाँ से मौत में पहुँचा मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र आत्मा से अंतिम के समय पापों की क्षमा देकर परिचालन में विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि ख्रिस्तीय परिवार एकमात्र बलिदान हम उचित रीति से चढ़ा सकें तथा उसकी असीम दया और कृपा प्राप्त कर सकें। सारे जगत में फैली हुई कलीसिया के लिए, अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और अन्य अध्याक्षकों के लिए हम निवेदन करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। समूचे भारत के लिए, देश के शासकों और भारत के सब निवासियों के लिए तथा अपने देश के प्रत्येक परिवार के लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना कलीसिया की एकता के लिए गैर ख्रिस्तियों द्वारा सच्चे धर्म को अपना हम निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना जो लोग रोग से पीड़ित, अनाथ और गरीब है, बुढ़ापे से लाचार है, उन सब के लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना हम अपने पापों से मुक्त होकर ख्रिस्त की राज्य पृथ्वी के कोने कोने तक फैला सके, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तियों की उदारता और भातृ प्रेम द्वारा एक नए और आदर्श जगत का शीघ्र निर्माण हो, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय श्री जोआकिम एका की आत्मा के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और स्वर्गीय रॉबर्ट तिगा की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम आनंद प्रकाश तिगा की आत्मा की अनंत शांति के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सभी पापों को, गुनाहों को क्षमा करे और अपने स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे, इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्तीय उत्साह मनाएं, अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्ती प्रेम प्रकट करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सुना
तुझे कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता में समस्त लोगों के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। या वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने पिता परमेश्वर को हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़कर हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसीलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बनी चलता रहे। इसलिए हे पिता, हम दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया को पवित्र कर कि आप तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा प्रकट बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम ये ख्रीस्त का समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन कबरन में स्नान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, वे मर गए, वे जी उठे, वे महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रार्थना को पुनरुत्थान और स्वर्गवास के स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट सोचते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अंत से होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम के धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की विधि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मिन, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा करे। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाइयों को विशेषकर स्वर्गीय आनंद प्रकाश दिगा की आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर और जोआकिम टिक्का के आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। आइए रविवार के दिन में सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करना हमारे अंतःकरण को पवित्र आत्मा से भर देता है और हमारा विश्वास को मजबूत करता है, हमारी उदासी को दूर करता है और हम चमत्कार को देखते हैं। एक साथ मिलकर उस तृत्व में ईश्वर जो हमारा जीवन का स्रोत, हमारे जीवन का मालिक, हमारे जीवन का कर्ता धर्ता, उसी को हम स्तुति और महिमा करते हुए एक साथ कहेंगे। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। शिष्यों ने प्रभु यीशु को 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाते हुए देखा था। काना के विवाह समारोह में कच्चा पानी को दाखरस बनाते हुए देखा था। मृतकों को जिलाते हुए देखा था। आंधी तूफान को शांत करते हुए देखा था। फिर भी शिष्यों ने एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु हमें आपके समान काम करना सिखाइए। लेकिन शिष्यों ने देखा था प्रभु यीशु का प्रार्थनामय जीवन को, और प्रभु यीशु का प्रार्थनामय जीवन ने शिष्यों को इतना प्रभावित किया कि वे बोल उठे, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम एक साथ मिलकर स्वर्गराज की आगमन के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मुझे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल दे, परंतु दया से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीत और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। Jesus was born in a manger. In the same way, if Jesus is born in our hearts, our mind, soul, and body will become holy and will become the tabernacle of God. आइए हम उस प्रभु शांति के राजकुमार हैं अपने हृदय में, अपने हृदय विसर्जन में हम स्वागत करें। धन्य है हमसे बलि भोजन बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ की दृष्टि कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 174. के लिए घर में बेला
कयानो बराबेना अस्माए रूपे नो दानसी रूपे दियारो रूपे नो दानसी रूपे नो दियारो नमः जियानो बराबे दसजियानो नमः कयानो बराबेना नमः जियानो बराबे दसजियानो नमः कयानो बराबेना घर में बेला सजियानो घर में बेला सजियानो नमः जियानो बराबे दसजियानो नमः कयानो बराबेना नमः जियानो बराबे दसजियानो नमः कयानो बराबेना। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, सब कुछ की रचना की है, मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी मान तक दर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अबोध दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस देश में उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जिस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया, इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारी हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलता है और अब्राहम के समय धरती की आग से तूने भोग विलास में लोगों का सर्वनाश किया। तूने सर्वस्वियों के पर्वतों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की तुझसे प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना प्राण छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को अपनी चढ़ाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों, नेताओं और धैर्य और दम देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की मान स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मैरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
सुनाए। आमीन। प्रभु का कहना है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूखरिस्त का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए और आज विशेषकर हम स्वर्गीय आनंद प्रकाश तिग्गा की आत्मा को तेरे चरणों में सौंपते हैं। उनके छोटे बड़े सभी पापों को क्षमा कर अपने दूत और संतों के साथ समृद्ध होने की कृपा प्रदान कर, तथा श्री जोआकिम एक्का को भी तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। शादी पुकार करने की स्थिति माना है। पहला पुकार मानुएल मिंज, श्री राजेश और अंजू का बेटा सराइटोली पारेश, और साधना लकड़ा ईश्वर और कुसुम की बेटी लोरो बोहरा बारिश, लेकिन नौकरी के सिलसिले में इंदिरा नगर अंबिकापुर बल्ली में लंबे समय से रह रही हैं। इनके संबंध में कोई संबंधी जानकारी हो तो पब्लिक को सूचित करें। धन्यवाद। 229, पेज 229। बचाने तू आया।
Amen.